सूडान। मुसलमानों के बड़े मुल्कों में से एक, जो गोल्ड, तेल, गैस और बाकी मिनरल से माला माल है, जिसके आजाद होने के तकरीबन 70 साल पूरे होने वाले हैं। और इन्हीं 70 सालों में सूडान के लोगों ने हमेशा अपने मुल्क में सिर्फ जंग ही देखा है। सूडान में जब भी कभी जंग होती है तो वो ऐसे मामूली जंग नहीं होती, बल्कि हमेशा उस जंग में लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं और करोड़ों लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर सूडान ही क्यों? दुनिया के बाकी देशों में ऐसी जंगें क्यों नहीं होती? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो आवाज सोशल मीडिया पर फलस्तीन के लिए उठाई गई थी, सूडान के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? हालांकि सूडान की जंग फलस्तीन की जंग के आगे बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज है जिनकी लोकेशन उन्हें बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक बनाती है। अगर हम पूरी दुनिया को दो सेम हिस्सों में डिवाइड कर दे तो जिस लाइन से ये दुनिया डिवाइड हो जाए, उसकी जस्ट ऊपर और नीचे ये जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया बाकी दुनिया के मुकाबले में सूरज के बिल्कुल सामने और पास है, जिनकी वजह से इन्हीं एरियाज में साफ पानी भी मिलता है और ऐसी जमीनें पौधों और खेतों के लिए भी बेस्ट होती है। और इसी रीजन में सूडान भी आता है, जिसकी वजह से सूडान में सदियों से लोग रहते हैं और यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा रिच और बहुत ही पुरानी है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले, जब दुनिया में एक ही बड़ी सुपर पावर थी, इजिप्शियन एम्पायर, जब मिस्र के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हुआ करते थे, उस वक्त इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान का यह इलाका था, जिसे उस जमाने में नूबिया कहा जाता था। और ये नूबिया उस वक्त की इजिप्ट का ही एक हिस्सा था। इजिप्ट और नूबिया दोनों की ताकत उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दरियाई नील की वजह से थी। और इसी दरियाई नील की वजह से ही इजिप्ट और उसकी बादशाह फिरौनों की ताकत बढ़ गई थी। और ये ताकत इतनी बड़ी कि एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्हीं फिरौनों ने खुद को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा। और लोगों की जहनों में ये बात अच्छी तरह डाल दी कि दुनिया में सिर्फ वही शख्स कामयाब हो सकता है जो अपने खुदा फिरौन की इबादत करे। और फिर अपने आप को खुदा जाहिर करने के लिए हर फिरौन ने ये ऑर्डर दिया कि मरने के बाद उसकी लाश की प्रोटेक्शन के लिए उसका मम्मी बनाया जाए, ताकि उसकी लाश हमेशा के लिए ठीक ठाक रहे। और फिर उन ममीज के लिए फिरौनों ने इजिप्ट के अंदर बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। और ये पिरामिड्स इतने बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाए गए कि उस जमाने की हर शख्स को यह जाहिर हो गया कि फिरौन ही उनका असली खुदा है। और जब हालात यहाँ तक पहुंच गए तो अल्लाह ने फिरौनों की गुरूर को तोड़ने के लिए अपना ताकतवर पैगंबर भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और फिर इजिप्ट में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की स्टोरी बहुत ही